मस्जिद के किसी भी हिस्से को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे ऐसे अवशेष हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद लाइमलाइट में रह रहा है। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह ज्ञानवापी पर खूब बातें हो रही हैं। अखबारों में भी ये मुद्दा छाया ही रह रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद साल 2 साल का नहीं, सदियों पुराना चला आ रहा है। 213 साल पहले इस विवाद को लेकर दंगे भी हुए थे। फिलहाल मामला कोर्ट में पेंडिंग है, पर अभी तक सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के लॉजिक को समझने के लिए हमने काशी के मानस मर्मज्ञ अनिल दास से बात की। अनिल दास ने पुराणों का हवाला देते हुए बताया कि ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा जी नहीं थी। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल से जल निकाला। भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहीं पर ज्ञान दिया था, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहाँ से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का जिक्र हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है। ज्ञानवापी के नाम से ही संस्कृत की खुशबू आ रही है। सनातन धर्म में ज्ञान की देवी है। समूचा हिंदू धर्म उनकी पूजा करता है। जिस भी किसी के पास आत्म साक्षात्कार का बोध है, उसके पास ज्ञान है। और वापी का मतलब कूप यानी बावड़ी से है, यानी ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पहली वापी ज्येष्ठा वापी, ये काशीपुरा में थी और अब लुप्त हो गई है। दूसरी वापी ज्ञानवापी आज भी काशी विश्वनाथ के उत्तर में है। तीसरी वापी करकोटक वापी जो नाग कुआं के नाम से जानी जाती है। चौथी वापी भद्र वापी जो भद्रकूप में है। 5वीं वापी शंखचूड़ा वापी जो किसी वजह से लुप्त हो गई। 6ठी वापी सिद्ध वापी जो बाबू बाजार में थी पर अब लुप्त हो गई। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिनमें से एक लिंग पुराण है। इस पुराण के एक श्लोक में लिखा है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से बार बार के जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपास्य संध्या ज्ञानोदे यत् पापम काललोपजम क्षणेन तत्पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरा। इसके जल से शाम के वक्त पूजा करने से ज्ञान पैदा होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। अनिल दास आगे कहते हैं कि काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के बाद ज्ञानवापी मस्जिद आकार में आई। आइए ज्ञानवापी से जुड़े कुछ और तथ्यों को समझते हैं। पीटर मंडी के ट्रैवलॉग द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में कई तरह के खुलासे हुए हैं। आगरा से पटना जा रहा पीटर मंडी 1632 को मुगल सराय पहुंचा। मुगल सराय में किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा था। फांसी के पीछे की वजह शाहजहां का हुक्म था। दरअसल शाहजहां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का हुक्मनामा जारी किया था। शाहजहां के पहले भी विश्वनाथ मंदिर पर हमला हो चुका था। बात तब की है जब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस भेजा था और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की आयतें फर्राटेदार याद थीं। दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस के कई मंदिर तोड़ने पहुंचा और मंदिर की संपत्ति को मोहम्मद गौरी के पास भेज चुका था। बाद में कुतुबुद्दीन को सुल्तान बनाकर गौरी ने अपने देश में वापस लौटाया। ऐबक के शासन में बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की कोशिश शुरू हुई, जिसकी वजह से डैमेज्ड मंदिर कई सालों तक खंडर ही रह गए। ज्ञानवापी के इतिहास को समझने के लिए तुगलक शासकों को जानना भी जरूरी है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। गियास उद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक इस राजवंश का फाउंडर था। इस राजवंश ने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस की कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। कहा जाता है ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। वक्त बीतता गया, सत्ता बदलती रही। फिर 16वीं सदी में अकबर का दौर आया। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट की रिक्वेस्ट पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने बाकायदा विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की।
इसी जमाने में जयपुर के राजा मानसिंह के बिंदु माधव का मंदिर बनवाया गया, पर दोनों मंदिरों को औरंगजेब के रिजीम में फिर से तोड़ दिया गया। औरंगजेब का नाम सुनते ही जजिया कर दिमाग में दौड़ जाता है। औरंगजेब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लगभग आधी सदी तक राज किया है। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रहा था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के पीक पर पहुंच गया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दे दिया था, जिसके बाद बनारस में 4 मस्जिदों का कंस्ट्रक्शन हुआ। औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब के शासन के बाद एक नया दौर आया। इस दौर में अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत में मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर की महारानी थी। 1777 में अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बगल में दोबारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य भी किए। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए कई मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया। 1828 के आसपास नेपाल के राजा ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में नदी की स्थापना करवाई। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया। इसीलिए आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर अलग ही चमकता है। अब आते हैं करंट के मुद्दे पर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1936 से कोर्ट में पहुंचा। तब मुस्लिम पक्ष ने पूरे परिसर को मस्जिद करार करने की अपील की थी। मुस्लिम पक्ष ने दावा भी यही किया था कि यह मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही ये मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। ये कानूनी लड़ाई लगातार चलती ही जा रही है। The position of women in Hindu civilization, feedback state and government in ancient India, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, बुक बाय अनंत सदाशिव अल्तेकर जैसी मशहूर हिस्टोरिकल किताबें लिखने वाले सदाशिव अल्तेकर ने 1937 में एक किताब पब्लिश की, हिस्ट्री ऑफ बनारस। इसमें भी कहा गया है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खंभों और नक्काशी को देखने से ये लगता है कि ये करीब 14वीं और 15वीं शताब्दी के रहे हैं। अल्तेकर के अलावा संस्कृत के प्रकांड पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में भट्ट ने मंदिर के बार बार गिराए जाने का जिक्र किया है। ये किताब संस्कृत में 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहाँ से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से पूजनीय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्टूडेंट शचीन्द्र पांडे ने अपने रिसर्च पेपर में ज्ञानवापी पर कई सारी चीजें स्पष्ट की हैं। ज्ञानवापी पर रिसर्च करते हुए हमें एक और किताब मिली जिसका नाम है काशी का इतिहास। इस किताब को इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने लिखा है। डॉक्टर मोतीचंद अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुओं में ऐसे वीर थे जो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। डॉक्टर मोतीचंद ये भी बताते हैं कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया, पुराने दरवाजे भी बंद कर दिए गए, बड़े दरवाजों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए।